नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूं कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज जी के निवास पर। एक कल ही रात को मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करके यहां पे लौटे हैं। सर, सबसे पहले माहौल क्या है वहां पर मध्य प्रदेश में? आप लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, हर मंच पर मैं देख रहा हूं, आपको फोटो वहां से आ रही है, उसमें हर फोटो में आप रहते हैं। माहौल क्या है मध्य प्रदेश में? जायसवाल साहब, सीधे तौर पे अगर मैं कहूँ तो बदलाव की बड़ी बयार है। और इसे हवा या बयार ना कहें, हम तो समझते हैं कि परिवर्तन की एक लहर और आंधी मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ है। उस निकम्मी सरकार को जिसने ना किसानों को न्याय दे पाई, ना रोजगार दे पाई नौजवानों को, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पाई। और मैं कहूँगा कि सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी हो, हर गरीब तबके के लोग हों, वहाँ कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि 18-20 साल की भाजपा की सरकार ने वायदे और नारों पे उन्हें छला है और अब नए सिरे से फिर से वायदे करने लगे। अरे भाई, आपकी 20 साल से सरकार है, आप ये बताइए कि आपने किया क्या है। अब आप नए नारों के साथ हम महिलाओं को, बहनों को 1000 रुपये का ये देंगे, उनके अकाउंट में पैसे देंगे। अरे कांग्रेस सरकार आ रही है आपको दिख रही है। और सीधे तौर पे कमलनाथ जी के जो वचन है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो या कांग्रेस का जो वचन पत्र होता है, कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि उसको एक तरह से अपना पवित्र ग्रंथ मान के कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप, उनकी सरकार उसको पूरा करती है। और यही होने जा रहा है। जब पहले हमारी सरकार 2018 में भी लोगों ने चुनी थी, लेकिन गलत तरीके से लोकतंत्र के शर्मसार करके उस सरकार को धन बल पे, जुगाड़ बल पे बदल दिया गया, हटा दिया गया। और फिर से बीजेपी ने सत्ता में उस तोड़ फोड़ से सत्ता में आ गई। तो 15 महीने में ही जो वायदे, जो वचन हमने दिए थे, उस थोड़े समय में ही पहले ही हफ्ते में किसानों का, गरीब किसानों का कर्जा माफ़ करने का फैसला कांग्रेस। और इसी तरह दूसरे प्रांतों में भी अगर हमने 5 गारंटियां कर्नाटक में दी थी, तो पहली 2 गारंटियां पहले 1 हफ्ते में ही डिलीवर की। यही चाहे हमने मध्य प्रदेश में, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, उसको लोगों तक एग्जीक्यूट करके पहुंचाया। तो कांग्रेस का जो पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे सभी जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो हर वचन पर, हर वायदे पे निगाह रखते हैं, उसको टाइमली उसको कंप्लीट करने के लिए प्रेशर करते हैं। और वहाँ भी जिस तरह का बदलाव और बयार है, मैं कहूँगा कि कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में हमारे अध्यक्ष के तौर पे अगर हम कहें तो उनकी आंधी चल रही है। और जहाँ भी आप जाएंगे, ना सिर्फ कांग्रेस के प्रो एरियाज़ में, बल्कि जो एरिया पहले कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं माने जाते थे, हमने बहुत जगह वहाँ लोगों से जनसंपर्क किया, निवेदन किया वोट का। और लोग सामने से कह रहे हैं, अगर आप किसी से मिलेंगे वो कहेगा जी कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप एक नेता या कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में ना मिलकर अगर साधारण लोगों से साधारण भाषा में बात करते हैं, आप किसी मिठाई की दुकान पे खड़े हो, समोसे की दुकान पे खड़े हो, पान के ठेले पे हो, चाय की दुकान पे हो, सब जगह एक ही बात है कि यहाँ कमलनाथ जी की लीडरशिप में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो मैं ये पूरी तरह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और हम, जो आज का जो हालात हैं, उसमें कह सकते हैं कि इस बार बड़े मैंडेट से, इस बार तोड़ जोड़ नहीं कर पाए कोई, इस बार किसी तरह का गिरने गिराने के काम ना हो। तो जनता ने तय कर लिया है। जनता के आशीर्वाद से, मतदाताओं के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से सीधे तौर पे कांग्रेस की सरकार बड़े बहुमत से मध्य प्रदेश में आ रही है। और ये जो परिवर्तन का जो रास्ता है, उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी या दूसरे हमारे नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता साथी हैं, सब ने बहुत मेहनत की है। हम लोग तो ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ थोड़े दिन से, 1.5-2 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ, और जिसको पार्टी ने टिकट दिया, कम से कम जगहों पर कांग्रेस की इतनी हवा के बावजूद बागी है। लोगों ने कहा कि नहीं, हम परिवर्तन के लिए जाएंगे, चाहे कोई कैंडिडेट। और जो कैंडिडेट पार्टी ने दिए हैं, मैं समझता हूँ अच्छे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। और सीधे तौर पर 17 तारीख की जन अदालत के दिन का फैसला पहले ही लिखाया जा चुका है।
और 17 को मत पड़ेंगे, कांग्रेस के पक्ष में पड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में पड़ेंगे और 3 दिसंबर को एक अच्छा बड़ा जश्न भोपाल में कांग्रेस की सरकार के रूप में हम देखेंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे सांस लेना दूभर हो गया है। आप तो कांग्रेस में सरकार में रहे हैं, सरकार चलाया है, पहले भी ऐसी स्थिति होती थी क्या भारद्वाज जी? ये इस स्थिति के लिए पूरी तरह से आज की जो दिल्ली की सरकार है और जो मैं कहूँगा केंद्र की सरकार है, दोनों का दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है। इन सरकारों में किसी तरह का संवाद नहीं है, इन सरकारों में किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिल्ली में बहुत सारी एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट की काम करती हैं, बहुत सारी दिल्ली गवर्नमेंट की करती हैं और विशेषकर क्योंकि विषय राज्य सरकार का ज़्यादा है तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ वायदे किए गए और लीपापोती की गई, ब्लेम गेम किए गए। पहले कहा जाता था कि पंजाब और हरियाणा की पराली जिम्मेदार है, फिर अब पंजाब उस नक्शे से हट गया है, अब हरियाणा और यूपी की पराली जिम्मेदार है। पराली के खिलाफ एक बड़ा डीकम्पोज घोल आया साहब, क्रांतिकारी घोल है। ख़रीदा 60 लाख का और एडवर्टाइजमेंट किया 25 करोड़ का। इसी तरह बड़े एडवर्टाइजमेंट के साथ लाखों करोड़ों रुपए लगाकर साहब स्मोक टावर जो कई गुना कीमत पे जिन्हें कहा जा रहा है खरीदे गए, वो लगभग बंद पड़े रहे। कहा गया हर विधानसभा में एक बड़ा स्मोक टावर लगेगा। जब उसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कनॉट प्लेस में लगा था, वो सालों से बंद पड़ा रहा, अब आके उसको रिपेयर किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार इन जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील नहीं है। ये दोनों सरकार अपने ब्लेम गेम की वजह से दिल्ली के लोगों को त्राहिमाम कर रही हैं। ये सरकारें अत्याचार कर रही हैं। मैं कहूँगा सांसों पे पहरेदारी कर दी है, सांस जहरीला है। दिल्ली में सांस लेना लगभग ये मानना है कि अपने अंदर आप आयु कम कर रहे हैं। जो बड़ी स्टडी अलग अलग एजेंसीज़ ने की है वो ये मानती हैं कि दिल्ली के लोगों का एवरेज आयु इन पिछले 8-10 साल की इस निकम्मेपन की वजह से, इन सरकारों के ना काम करने की वजह से और 11 साल कम से कम हो गया है। तो जिसके जीवन के 11 साल कम हो जाएंगे वो तो अमूल्य हैं। जीवन तो अगर 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी इंसान तरसता है। तो मैं समझता हूँ इन सरकारों की लापरवाही, आपराधिक लापरवाही, एक दूसरे पर ब्लेम गेम और अपना काम की जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह ना होना, ये इसके लिए पूरी तरह ये सरकारें जिम्मेदार हैं। जब कांग्रेस के शासन की अगर आपने बात की थी तो हमने दिल्ली का 350% ग्रीन पैड बढ़ाया था। हमने कभी आपाधापी में ये नहीं बांटे, किसी भी के लाइसेंस ही नहीं बांटे। हमने दिल्ली में ट्रैफिक को आपने देखा था, कॉमनवेल्थ के टाइम में भी देखा था। आज ट्रैफिक की अव्यवस्था इतनी है, आप ब्लेम नई नई चीज़ों पे करते रहते हैं, नए नए क्लेम करते रहते हैं। अब के साहब इन्हीं चीफ मिनिस्टर ने 2022 की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लो तो ये कह रहे थे, मैंने तो बहुत कुछ इस बारे में बताया और आंकड़ों के साथ बताया कि अगले साल हम साहब इतना हमारा टाई अप है IIT और दूसरी एजेंसियों से, अगले साल तक ये दिल्ली में पूरी तरह क्लीन एयर बहेगी। पिछले साल का ऑन रिकॉर्ड ये मुख्यमंत्री थे, इनके उप मुख्यमंत्री भी बैठे थे और दोनों ने बड़ा वायदा किया था और यही रेनी वाटर हार्वेस्टिंग पे किया था। आप ना आपके पास कोई प्लानिंग है, ना आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए कोई एक्शन प्लान है। आप सिर्फ बातें करते हैं, अखबारों में पॉपुलरिस्टिक बातें फैलाते हैं और बाहर के राज्यों में जाके दिल्ली के बारे में झूठी बयानबाजी करते हैं। दिल्ली में सब कुछ बहुत अच्छा है, अरे सांस तो ले नहीं सकते। कोरोना में दिल्ली ने सबसे बदनसीब राजधानी के रूप में देखा। आज जो हालात है बद से बदतर है और हम लगातार इनसे ये कह रहे थे कि आपका जो चाहे समर एक्शन प्लान हो, आपका रेनी वाटर हार्वेस्टिंग 700 हम जो है ये बनाएंगे जिसमें पानी के होल जहां आपको संरक्षित करेंगे। सारी दिल्ली 2 दिन की बारिश में पानी हो गई। शर्म नहीं आती इस सरकार को। तो मैं समझता हूँ ये दोनों सरकारें, इनकी एजेंसियाँ, इनका नकम्मापन, इनका नकारापन और ब्लेम गेम, एक दूसरे को सिर्फ पॉलिटिकली ब्लेम करना है, काम नहीं करना है। और अब तो जो आज कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज से 3 दिन पहले कि भगवान भरोसे छोड़ा है, हम लगातार यही बात कह रहे हैं। हम विपक्ष में अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हमने कहा सहयोग करें, आप सभी दलों को बुलाओ, सर्वदलीय बैठक बुलाओ,
इस पे गहनता से इस पे चिंतन मंथन करो और इसका हल निकालो, लेकिन ये सरकार फेल रही। भारद्वाज जी, पहले आए दिन जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे केजरीवाल, तो आए दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, घोटाले का आरोप लगाते थे, लेकिन उनके कई बड़े नेता जेल में बंद है। हालांकि मुख्यमंत्री को भी ईडी ने बुलाया था पिछले दिनों। देखिए, जो आपने कहा ये सत्य है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से इस पार्टी ने नई राजनीतिक दल बनाया। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर श्री अन्ना हजारे जी ने यहाँ धरना दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखते, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सामाजिक संगठनों के नाते हम लोगों के जनहित की बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी लगी लोगों को। उन्होंने कहा, साहब हम लोग जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं और भ्रष्टाचार के बहुत विरोधी। अब हम नहीं समझ रहे कि उस समय की गई बड़ी बड़ी बातें और उसके बाद उन्हीं के एक एक्टिविस्ट ने एक पार्टी बना ली, आप पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने इससे भी बड़ी घोषणाएं कर दी। अरे साहब, हमें तो सरकार के चलाने के लिए ना बड़े घर चाहिए, कोठी बंगला चाहिए, ना हमें गाड़ियां चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, हम तो साधारण तरीके से दिल्ली के आम आदमी की तरह आम आदमी की पार्टी सरकार चलाएगी, आप हमें मैंडेट दीजिए। लोगों के छलावे और धोखे वायदों में आ गए। आज 3 बार दिल्ली की सरकार बन गई। हालात ये है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से आज तक की मोस्ट करप्टेड जो कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी वहाँ से खड़ी हो गई। और उस पार्टी का जो एजेंडा है, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ये कहते थे शीला दीक्षित का इतना भ्रष्टाचार है, मुझे 6 महीने सरकार दे दो। एक बस्ता सा लिए घूमते थे जब शुरू में पहली बार वोट मांग रहे थे। शीला दीक्षित तो स्वर्गीय हो गई, सालों साल अपने सत्ता के बाद इंतजार करती रही कि कब कौन सा भ्रष्टाचार है ये बताएंगे। इन्होंने सिर्फ क्या किया कि कीचड़ उछाली अलग अलग लोगों पे और अलग अलग लोगों को पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको डिफेम करने की कोशिश की और उसके बाद उनसे बाद में कोर्टों में अलग अलग जगह जब किसी ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया तो इन्होंने माफ़िया मांग ली। तो इनकी कथनी करनी तो पूरी तरह उल्टी है। आज जो हालात आप देख रहे हो, जिस लीकर पॉलिसी पर लगातार लोग जेल जा रहे हैं, मंत्री जेल जा रहे हैं, अधिकारी जेल जा रहे हैं, उसमें सारी दुनिया ने देखा है कि जहां दिल्ली में स्वराज में मुख्यमंत्री जी लिखते हैं कि भाई दिल्ली में मैं आऊँगा तो ये रायशुमारी कराऊँगा शराब के ठेके देते हुए, महिलाओं से भी रायशुमारी कराएंगे, हम ग्रामीण क्षेत्रों की जो ग्राम समितियां हैं उनसे भी करेंगे, आरडब्ल्यूए से भी पूछेंगे। और ये जो अभी सरकारी सिस्टम है उसमें सरकार के अधिकारी और नेता भ्रष्ट तरीके से ठेके देते हैं। अरे पहले तो जहां कहीं ठेके थे भी नहीं, 16 ऐसी विधानसभाएं थीं दिल्ली में जिनमें एक भी ठेका नहीं था, जिनमें बहुत सारे वार्डों में कोई दिल्ली में ठेका नहीं था। हमारे यहाँ इस विधानसभा जब त्रिनगर पुरानी है उसमें एक ठेका था जो हमने बंद करा दिया था। तो 10 साल में हमने तो किसी को एक भी चिट्ठी इशू करी नहीं, किसी को नो ऑब्जेक्शन की के साथ ठेका खुल जाए। तो मैं नहीं समझता कि आपने चुपके से बिहाइंड द कार्टन जितनी बातें कही थी रायशुमारी की, आरडब्ल्यूए से इनसे पूछने की, उन पे तो कोई काम ही नहीं करा। एक भी जगह एक भी कोई संस्था बता दे, कोई आरडब्ल्यूए बता दे सरकार, कोई महिला समिति बता दे, कोई ग्रामीण समिति बता दे जिनसे पूछा गया। और सारी दिल्ली में प्राइवेट प्लेयर्स के करप्शन को जोड़कर और ठेके खोल दिए गए। आज उस लीकर पॉलिसी का भ्रष्टाचार जग जाहिर हो रहा है। आप तो जब कैंडिडेट लड़ाते हो तो कहते हो मेरी गारंटी है कट्टर ईमानदार है। इतनी बड़ी संख्या में फिर लोगों को भ्रष्टाचार में क्यों जेल जाना पड़ रहा है? अगर कट्टर ईमानदारी थी, आप गारंटी लेते थे, तो ये कट्टर भ्रष्ट क्यों हो गए? आपके जो मिनिस्टर्स का और जो अधिकारियों का जो हाल है दिल्ली में, किसी की कोई लगाम नहीं है। ये कोशिश की जाती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल दें अपनी जिम्मेदारी और काम, और भ्रष्टाचार में भी कि साहब हम तो इन्होंने ऐसे ही हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कथनी करनी थी और जिस तरह का कहा गया उनके मंचों से जब राजनीतिक दल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से बनाया इन्होंने, उसमें और आज की जो स्थिति है, जो सच है, वो पूरी तरह अलग है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भारद्वाज जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।